तो एक तल होता है कि गुरु आपको कुछ बता रहा है और आप वहाँ सेटल हो रहे हो उस पॉइंट पे, जो भी वो बता रहा है वो निम्न तल है। हाँ। उच्चतम क्या है? जहाँ गुरु है जिस पद पे आसीन, उसी पद पे आप भी आसीन हो। और दोनों की निश्चिंतताएं मिल रही हैं, है ना? आप भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, और एक मुलाकात, एक हसीन मुलाकात हो रही। ये उच्च स्थिति है। आपको भी कुछ नहीं समझना है, मेरे को भी कुछ नहीं समझाना है, और प्रेम से सब बैठे हुए हैं। एक उपस्थिति है, प्रेम है, और एक परम तृप्ति है। जब ऐसा लगने लग जाए, जब ऐसा लगने लग जाए, बस वो पूर्णा होती है जीवन की। मेरी नजर में तो तुम वहीं रहते हो जहां मैं रहता हूं। बस ये बात जब तुम्हारी नजर में आ जाती है तो नजारा बदल जाता है। तब गुरु भी भूल जाता है वो गुरु है, शिष्य भी भूल जाता है वो शिष्य है, और एक निरंतर प्रेम बहता रहता है। एक सुकून, एक कुछ अनहोना सा। बस मास्टर और डिसाइपल का ये रिलेशन जब ये पीक आती है, ये पीक अलौकिक है। तभी मास्टर प्रसन्न होता है अपने डिसाइपल को इस जगह देख के। लेकिन तुम इस जगह में हो कि नहीं हो ये तुम नहीं बताओगे, तुम्हारा मास्टर बताएगा। ये चीज तुम्हारे हिस्से की नहीं है, हमारे हिस्से की। अगर तुमने बता दिया और गलत फहमी हो गई और गुरु गुरु बन गए तो बहुत खतरनाक जगह चले जाओगे।
तब तुम मास्टर के पास से भी, तब तुम मास्टर के पास से भी श्रापित होके निकल गए। कई लोग मेरे पास से भी श्राप ले जाते हैं, मैं क्या कर सकता। बहुत डेलिकेट मामला है जिंदगी का, बहुत नाजुक है। गुरु आज्ञा के बगैर अगर कोई गुरु बनता है तो वो श्राप है। क्या है? श्राप। जिंदगी के अपने नियम होते हैं, अपना विधान होता है, वहां आप चालाकी नहीं चल सकते, चालाक नहीं हो सकते। ये अस्तित्व को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन मैं देखता हूं वो तल, जिस तल की मैं बात कर रहा हूं अभी, वो तल सब में उतर रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं कि आप उसमें जी पा रहे हो, उसमें हो पा रहे हो। और वो दो निश्चिंतताएं मिल रही हैं। कई मस्तियां मिल के बैठी हुई हैं। और ये मस्तों की महफिल जिसमें हमेशा बहार है। अरे मस्तों की महफिल में सदा बहार है। तो जब आपको कुछ समझना नहीं होता है ना, तब समझाने में आनंद आता है। जब आपको कुछ जानना नहीं होता है, तब हम जनाते हैं, क्योंकि मैं जिसे जनाना चाहूं वही मुझे जान पाता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको कुछ भी नहीं जानना है, तभी हम जनाएंगे। तब का आनंद कुछ और। आप रिलैक्स हो, न कुछ जानना है, न समझना है, न कुछ होना है। तो उस निश्चिंतता में, उस बेफिक्री में वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, अपने आप, नेचुरली। नहीं तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बस जब प्रेम से बैठते हैं मास्टर और डिसाइपल, एक प्रेम है, कुछ पाना खोना कुछ है ही नहीं, तब का रिदम कुछ और होता है कि प्रेम वश बैठे हैं एक दूसरे के साथ। और कुछ पूछा जा रहा है, वो कोई प्रश्न नहीं है, पूछना अब प्रश्न नहीं। पूछना अब प्रेम को और गहरा करना है। क्या? प्रेम को और गहरा।
तब तब एक अलग रिदम है, तब बताने का आनंद ही कुछ और है। जब अपने बैठे होते हैं ना, अपने, तब का आनंद कुछ और होता है। कि सामने मेरा प्रेमी बैठा है यार, इसको मैं अब कुछ भी बता सकता हूँ। हाँ, सहजावस्था बता सकता हूँ। यानी मेरा मेरा प्रेमी बैठा है यार, मेरी आत्मा बैठी है सामने, अब तो मैं इसको कुछ भी बता सकता हूँ। तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल यही होते हैं, जब आप अपने मास्टर के साथ केवल प्रेम से बैठते, बेशर्त अब प्रेम है और बैठे हैं बस। वो सबसे खूबसूरत पल है जिंदगी की। मास्टर इसी पल का वेट करता रहता है, कब डिसाइपल में ये बात आए आए आए। वो उसका वेट करता रहता है और आ जाती है बात। इतनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। यार मुलाकात हंसी होनी चाहिए, हसीन होनी चाहिए। और ये जो समझना, जानना और ये सब ना नहीं है, ये अच्छा नहीं है हमारे बीच में, हमारी मोहब्बत के बीच में ये सब अच्छी बात नहीं। हम बता देते। बगैर प्रेम का मास्टर शिक्षक होता है, आचार्य होता है, याद रखना। और बगैर प्रेम का डिसाइपल छात्र होता है, स्टूडेंट होता है। तो वो हमारी लाइन नहीं है। कुछ लोग कुछ लोग समझ के चले जाते हैं मेरे पास से कि समझ गए, वो बेवफा हैं यार। क्या है वो? बेवफा।
जान गए, हो गया, समझ गए। ये बेवफाई है ना? कुफ्र है। क्या है? बोलो तो सब। कुफ्र है। तो जिनके हृदय पत्थर के होते वो ये कुफ्र करते, है ना? हम तो अपने मास्टर को इतना चाहे हैं ना, आज भी चाहते हैं। हम ये कुफ्र कभी नहीं किया। आज महर्षि मुक्त आ जाएं, ओशो आ जाएं, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। मालूम, हम उन दोनों से अच्छा बोल सकते हैं। हाँ, हमको पता है, लेकिन हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये हमारा प्रेम। हाँ, प्रेम एक अलग वर्ल्ड होता है यार। प्रेम की दुनिया और प्रेम को निभा पाना और एक अलग बात होती है। हर कोई निभत नाही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन। हर कोई निभत नाही। तो जब मास्टर और डिसाइपल प्रेम की खुशबू में बैठे होते, बस बैठे होते हैं, तो वो संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, वो अलौकिक है। यानी अलौकिक संबंध होता है यार। बात किसी आत्मज्ञान बुद्धत्व की है ही नहीं वह। बात उस प्रेम की है जिसके लिए हजारों बुद्धत्व कुर्बान है। तो मैं कोई आचार्य नहीं हूं, मैं आप लोगों का प्रेमी हूं। मैं चाहता हूं यार आप लोगों को दिलो जान से, अपनी आत्मा से, और चाहता ही रहूंगा। मेरे को कुछ नहीं आता प्रेम के अलावा। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं आता। ज्ञान व्यान तो आपको इतना इसलिए सुनाता हूं कि आप लोग को मैं ऐसे फंसाए रखूं सबको। तो मेरे को छोड़ के ना चले जाओ। क्या है, आप लोग बहुत दिमाग लड़ाते हो तो मैं और लड़ा देता हूँ। कहीं मेरे को छोड़ के ना चले जाओ, मैं कैसे जीऊंगा? तो वो तो मेरा ऐसा ही है ज्ञान में।
और तुम छोड़ के चले जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये ज्ञानियों जैसी बातें नहीं करता, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, विष्णु जाता है, जोत जाता है, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। मैं अलग किस्म का हूँ यार, ज्ञानी टाइप्स नहीं हूं मैं। और कहीं भी जाते हो तो मेरे को ले चला करो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? वो जाने तमन्ना क्या है, किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। व्हाट अ रोमांटिक गुरु ना। और यार यार एक बात तो मेरी मान लो यार, ज्यादा नहीं, एक ही बात बोलूंगा, मानोगे तो बताओ। वादा, देखो, वादा मतलब वादा, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, मैंने वचन निभाया भाई, यूट्यूब फ्री है आज भी। हाँ। हाँ, 2-4 दिन थोड़ा छेड़ना जरूरी होता है। हाँ तो वादा, ज्यादा नहीं मांगूंगा, छोटा सा तो मांगता बनता है। पक्का? बस वापसी की टिकट मत करा। आप फंसे। हाँ जी, फंस गए। ऐसे फंसाता है गुरु। अरे ऐसे ही गुरु थोड़ी ना बना हो। यार वैसे ही ये दैहिक जीवन तो बड़ा छुट्टू सा है, बहुत छुट्टू सा है। उसमें बड़ा अच्छे से अपन जी लेते हैं। और अब तो ये प्लेस भी बन गया है, बड़ा सुंदर है। और करना क्या है। मुर्दों की बस्ती में ज्यादा मत जाना, मुर्दापना घेरेगा। हाँ, सब मुर्दों की बस्ती है, बच के रहना। हाँ। ओ, अच्छा, अच्छा। प्रेमी के लिए ना एक जन्म बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है। हाँ, और उसमें भी आधा जा चुका है। ओह, आधा तो गया। जन्म जन्म रति राम पथ। हाँ,
तो बैठे बैठे यूं ही प्रेम में आपके होने में महक आने लगती, आपका होना महकने लगता, वो रस में भीगने लगता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जब तक आपका होना महकने न लगे, रस में भीगने न लगे, वो आपका होना है ही नहीं। वो आपका मानसिक होना है, जिसको आपने अभी तक समझ लिया कि होना है। यस, हाँ, पॉइंट बी नोटेड। तो कौन कौन वापसी की टिकट करा चुके हैं? बेरहमी। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना भैया, सोच समझ के आना मेरे पास। और वो बोलेंगे हम तो कार में आए। ऐसे चालाकी नहीं चलेगा भैया, है ना। तो बहुत प्रेम से जीना पड़ता है इस संबंध को, जीवन को बहुत प्रेम से सजग होके जीना पड़ता है। पहले सारा जगत प्रेम हो जाता है, फिर सारा जगत परमात्मा होता है। प्रेम बेस है उसका, नहीं उतरता वो, उसको वो चाहिए ही चाहिए।
सारे जगत को अपना प्रेमी बनाने की कला केवल मास्टर के पास होती है। हाँ। और मेरा प्रेम कभी बंधन नहीं बनेगा, इसके लिए हमेशा निश्चिंत रहे। तो चलो एक बार फिर से। तो आप अभी आ रहे हैं? मैं देखा नहीं, यहीं बैठे थे कि बाहर से आए? हाँ, ओके ओके, ठीक। मेरा ध्यान नहीं था। वो खोल दो तो बड़ा वाला कीड़ा बहुत देर से घूम रहा है वहां, उड़ जाएगा वो। बस बस बस। हाँ हाँ, बंद कर दो। बस इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं करता। बस। बस ठीक है, सबको प्रेम प्रणाम है।
प्रेम की महफिल से बोलने पर भी जो उठ जाए, समझ जाना वो ज्ञानी है। न बोलने में उठ जाए वो तो महाज्ञानी है ना। इस महफिल में बोलने से जो उठ गया, समझ जाना ज्ञानी, वो टिकेगा नहीं। वो बस उसको सेक्स करना है। आई हैव डन, सेक्स में क्या होता है, डन। उसको प्रेम से मतलब नहीं। जान गया, हो गया, समझ गया, अब गुरु बनते चले। और जमीन और आसमान का फर्क। प्रेमी प्रेमी बहुत आहिस्ते से उठता है, अपने आंचल को संभाल के, अपने आंसुओं को बड़े आहिस्ते से उठता है, कोमलता से उठता है, जैसे फूल खिलता है ना। उसका उठना ही बता देता है कि वो किस तल में है। उसकी आंखें बता देती हैं, उसकी वाणी बता देती है, उसका मौन बता देता है कि वो किस तल में। वो तो डूबा डूबा सा रहता है, भीगा भीगा सा, महका महका सा। तो भैया, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। ठीक है, आप विश्राम कीजिए। ओके, प्रणाम। सभी को प्रेम करा। चलो चलो, अब उठो। अरे उठो। हाँ, हो गया बस।